विवेक का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। विवेक गहरी सांसें लेने लगा था। तभी मिहिर उसके बालों को पोंछना बंद कर उसके चेहरे को उठाया तो देखा उसका चेहरा ब्लश कर रहा है। ये देख वो उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, ऐसे ब्लश करोगे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और अभी मुझे बहुत भूख भी लगा है। खाना ले आओ मेरे लिए या फिर मैं तुम्हें रात भर स्वाद लेते हुए खाऊंगा। ये सुन विवेक का कान भी लाल हो गया। वो मिहिर को खुद से दूर कर भागते हुए किचन गया मिहिर के लिए खाना लाने। वही विवेक को ऐसे भागता देख मिहिर के चेहरे पर मुस्कान छा गया। कुछ ही वक्त में विवेक खाना लेकर कमरे के अंदर आ मिहिर के पास जा खाना बढ़ा दिया। तो मिहिर खाने के तरफ देखा, फिर उसके चेहरे को देख बोला, बेबी मैंने हाथ नहीं धोया है, मुझे अपने हाथ से खिलाओ। विवेक चिढ़ते हुए उसे देख बोला, तुम बच्चे नहीं हो, खुद से खा सकते हो और मुझे बेबी बुलाने का जरूरत नहीं है। ये सुन सेक्सी तरीके से विवेक को देखते हुए मिहिर बोला, बच्चा नहीं बेबी, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ और तुम मेरा क्यूट सा वाइफ। विवेक उसे गुस्से में घूर कर देखा, पर साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल भी हो चुका था। विवेक को पता था मिहिर बहुत जिद्दी है, वो उसके हाथ से खाने का बोला है तो कुछ भी कर उसके होंठ से ही खाएगा। विवेक शांति से उसके पास बैठ अपना मुंह बना उसे अपने हाथ से ही खिलाने लगा। वही मिहिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाना खा बोला, स्माइल तो लाओ अपने चेहरे पर मेरी जान, तुम्हें देख ऐसा लग रहा जैसे जबरदस्ती खिला रहे हो। ये सुन विवेक मुंह बना बोल पड़ा, जबरदस्ती ही खिला रहा हूँ। विवेक की बातों को सुन मिहिर अपनी आंखों को रोल कर लिया। कुछ वक्त में पूरा खाना खत्म हो गया तो विवेक बर्तन किचन में रख वापस अपने कमरे में आ बोला, अब जाओ। विवेक की बात को सुन मिहिर बेड पर लेट अपनी आंखों को बंद कर आराम से सो बोला, मुझे बहुत नींद आ रहा है। मिहिर के नौटंकी से विवेक भली भांति वाकिफ था। वो उसके हाथ को पकड़ उसे उठाने का कोशिश करते हुए बोला, मिहिर उठो, तुमने मुझसे कहा था जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं करूंगा तब तक हम दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। मिहिर उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसे कसके अपने बाहों में जकड़ बोला, बेबी मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ, तुम अपनी बहन से बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं उससे बात कर लूंगा। ये सुन विवेक झट से बोला, नहीं नहीं मैं कर लूंगा, बस मुझे कुछ वक्त दो। ये सुन मिहिर उसे बेड पर कर उसके ऊपर आ बोला, नहीं कर सकता और वेट। इतना कह उसके होंठों के करीब जा उसे पैशनेटली चूमने लगा। तो विवेक उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगा, पर मिहिर आज विवेक को जाने नहीं देना चाहता था। वो विवेक को प्यार से पैशनेटली चूमने लगा। मिहिर के प्यार से चूमने से विवेक भी अब उसके प्यार में बहने लगा था। अब विवेक उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। ये देख मिहिर उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके शरीर को चूम लव बाइट देने लगा। फिर उसके जिस्म से शर्ट बाहर निकाल उसके पूरे जिस्म को चूमते हुए बोला, बहुत सॉफ्ट सेंसिटिव हो तुम, मैं अपना कंट्रोल खोते जा रहा हूँ। ये कह मिहिर विवेक के चेहरे को देखा। विवेक का चेहरा लाल हो चुका था। उसे देख साफ पता चल रहा था उससे भी अब और कंट्रोल नहीं हो सकता है। वो अपने शर्ट पैंट को खोल उसके पैंट को खोलने लगा तो विवेक उसके हाथ को रोक दिया। तभी मिहिर उसके तरफ देख अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, तुम नहीं चाहते हो हम लोग अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए? ये सुन विवेक कुछ वक्त उसके आंखों को देखा, फिर अपने हाथ को हटा अपने आंखों को बंद कर अपने होंठ को अपने आंखों में रख लिया। तो मिहिर उसके आंखों से उसके हाथ को हटा बोला, बेबी मेरे आंखों में देख, मेरा नाम लो। विवेक कुछ ना बोल बस ब्लश कर रहा था और अपने चेहरे को भी शर्म से बस फेर लिया होता है। तो मिहिर उसके चेहरे को अपने तरफ मोड़ उसके करीब आ बोला, जब तक मेरा नाम नहीं लोगे मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सुन विवेक धीरे से बोला, मिहिर। विवेक के मुंह से अपना नाम सुन मिहिर का क्यूरियोसिटी बढ़ गया। वो उसके शरीर को बैक कर जैसे ही उसके बट में अपना हाथ रखा, विवेक उसके हाथ को पकड़ अपने धीमे आवाज में बोला, ये फर्स्ट टाइम है मेरा तो। इतना कह वो शांत हो गया तो मिहिर मुस्कुराते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, डोंट वॉरी बेबी, मैं आराम से करूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द ना हो। इतना कह फिर प्यार से धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लगा। मिहिर के प्रवेश करते ही विवेक मदहोश सिसकियां लेने लगा था। पूरी रात दोनों एक दूसरे के बाहों में साथ प्यार से बिताए। सुबह का वक्त हो चुका था। आज संडे का दिन था, इसलिए आज शौर्य को स्कूल जाना नहीं था।
वो जब हॉल आया तो देखा मिहिर विवेक दोनों में कोई नहीं है। उसे मिहिर से काम भी था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं किस लव चक्कर में है ये, इस लव चक्कर में कामचोर बन गया है। इतना कह वो अपने लिए खुद ही कॉफी बनाने चला गया। वही दूसरी तरफ विवेक का नींद खुला। वो टाइम देख हैरानी से जैसे उठा। उसके कमर में उसे जोरों का दर्द हुआ जिस कारण वो आह भर दिया। विवेक का आवाज सुन मिहिर, जिसका नींद खुल चुका था पर अपने आंखों को अब भी बंद किया हुआ था, वो अपने आंखों को बिना खोले उसके हाथ को पकड़ अपने सीने के पास उसे खींच बोला, बेबी बहुत दर्द होगा आज, कुछ देर और आराम कर लो। वो इतना कह ही रहा था तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा तो वो अपने आंखों को धीरे से खोल फोन को उठाने की जगह विवेक को ही पकड़ा हुआ था। तभी विवेक उसे खुद से दूर कर बोला, बॉस से डांट सुनने का काम करना तो कर सकते हो, मुझे नहीं सुनना। ये कह वो उससे दूर हो उठ गया पर उसे अपने कमर में बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो उठने का कोशिश करने लगा। ये देख मुस्कुराते हुए मिहिर आखिर में अपना फोन देखा। कॉल बॉस का आ रहा था। वो पिक किया ही था कि तभी विवेक, जिसे पता नहीं था बॉस का कॉल आया है, वो बस बोलने लगा, तुम बोले थे प्यार से करोगे पर तुम्हारा प्यार यही था, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तभी मिहिर बोल पड़ा, यस बॉस। ये सुन विवेक पीछे मुड़ कॉल पर मिहिर को देखा, फिर वो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब तो लग रहा था आज वो गया। तभी दूसरे तरफ से कॉल पर बात कर रहा शौर्य पूछ पड़ा, तुम विवेक के साथ हो? यस बॉस। ये सुन शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, 15 मिनट में तुम दोनों यहाँ होने चाहिए। ये सुन मिहिर ने झट से बोल दिया, यस बॉस। फोन कट हो गया। मिहिर बेड से उठ बोला, बॉस दोनों को बुलाए है। विवेक के माथे से ठंड में भी पसीना आने लगा। कल ही थप्पड़ खाया है, आज ऐसे बॉस बुलाए हैं। अब तो विवेक को डर लग रहा था कहीं वो कोई और गलती तो नहीं किया है ना। 15 मिनट बाद दोनों शौर्य के आलीशान मेंशन में उसके सामने खड़े थे। वही शौर्य दोनों के आने पर अपना नजर उन दोनों पर डाला। उसे विवेक के गर्दन में लव बाइट दिखा तो शौर्य उसे देखते हुए बोला, विवेक मिस्टर देशमुख पर अपना नजर बनाए रखना। इतना कह मिहिर की तरफ देख बोला, लव कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गया हो तो टेबल पर रखा फोन ठीक करवा, पूरा डिटेल मुझे आज ही ला कर दो। ये सुन विवेक का चेहरा लाल हो चुका था। फिर दोनों अपना अपना काम सुन यस बॉस बोल जाने लगे। तभी दोनों का जाते देख अपने मन में ही शौर्य बोला, दोनों के बीच बनता नहीं था, अचानक से दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो गया, सॉरी प्यार। तभी शौर्य को कुछ याद आया तो विवेक को आवाज दिया, विवेक। विवेक रुक पीछे मुड़ शौर्य के पास जाने लगा। वहीं मिहिर भी खड़ा हो देखने लगा तो शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, मैं सिर्फ विवेक का नाम लिया, तुम क्यों रुक गए, जाओ जाकर अपना काम करो। ये सुन मिहिर झट से जाने लगा। वही विवेक को बहुत डर लग रहा था। वो अपने नजरों को झुकाए खड़ा था। तभी उसे देख शौर्य अपने बगल में हॉन्ट सोफे पर थपथपाते हुए बोला, बैठो। विवेक शौर्य के सामने छोटा आज्ञाकारी बच्चा बन जाता था। वो डरते हुए शौर्य के पास जा बैठ गया। तभी शौर्य अपने हाथ के रिंग को घुमाया। वो कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। तभी विवेक बोल पड़ा, क्या हुआ बॉस, क्या मैंने फिर कोई गलती कर दिया? शौर्य अपने नजरों को जमीन पर टिकाए ही बोला, विवेक मैं नहीं चाहता पंछी के साथ तारा की तरह कुछ भी हो। बहुत मुश्किल से मुझे जीने का वजह मिला है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं उससे रिलेटेड कुछ भी बुरा सुन लेता हूँ तो अपने गुस्से में काबू नहीं कर पाता। कल मैंने बस गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। अगर तुम आज आराम करना चाहते हो कर सकते हो। ये सुन विवेक झट से बोल पड़ा, बॉस मुझे पता है, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा पंछी को सेफ रखने के लिए और मैं ठीक हूँ। तभी शौर्य उसके तरफ देख बोला, तुमने ही तो मिहिर से कहा था बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन विवेक का चेहरा लाल हो गया। वो हकलाते हुए कुछ बोलने लगा तो शौर्य उसके हकलाहट को देख बोला, विवेक कुछ गलत नहीं है और मिहिर तुमसे सच में प्यार करने लगा है। अब जाओ जाकर आराम करो। विवेक के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। उसका चेहरा लाल हो गया। ये देख मुस्कुराते हुए शौर्य उठ बोला, घर जा आराम करो। फिर वहां से चला गया। बेचारा विवेक पानी पानी हुए जा रहा था। वही दूसरी तरफ पंछी अपने माँ के साथ बैठ नाश्ता की। फिर कुसुम कैफे जाने के लिए घर का दरवाजा खोली ही थी कि तभी दरवाजे के बाहर उसे कृतिका खड़ी दिखी। कुसुम को देख वो नमस्ते की तो खुश रहने का बोल दी तो कृतिका पूछ पड़ी, आंटी मैं पंछी को अपने साथ ले जाऊं? कहाँ?
कुसुम ने सवाल किया तो अतुल पीछे से आ कुसुम को नमस्ते किया, फिर बोल पड़ा, आंटी हम लोग फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं तो सोचा पंछी को भी साथ लेकर जाए, वैसे भी पंछी भी फैमिली की तरह ही है। अपने भाई का बात सुन कृतिका मन में ही बोली, फैमिली की तरह ही नहीं बल्कि फैमिली का ही हिस्सा बनाना चाहते हैं। कृतिका अपने मन में ही बोले जा रही थी, वही कुसुम को अतुल अच्छा लड़का लगता था, साथ ही समझदार भी, और कृतिका तो थी ही प्यारी और पंछी से कई गुना ज्यादा समझदार। कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना पंछी का, और हाँ कोशिश करना जल्दी आ जाओ। ये सुन अतुल मुस्कुराते हुए बोला, जी आंटी। कुसुम फिर चली गई। वही पंछी पिकनिक जाने के नाम से खुश तो बहुत थी, पर अतुल के साथ वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसे खड़ा देख अतुल बोल पड़ा, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ फ्यूचर वाइफी। ये सुन गुस्से में उसे घूर पंछी उसके पैर पर एक लात मारी, फिर चली गई तैयार होने। उसके पीछे कृतिका भी चली गई तो अतुल हॉल के सोफे पर जा बैठ गया। कुछ वक्त के बाद पंछी व्हाइट शॉर्ट्स के साथ पिंक टी शर्ट साथ ही अपना हेट भी ले कृतिका के साथ आई। फिर अपनी छुटकू को खाना दे अतुल कृतिका के साथ घर को लॉक कर बाहर आ गई। अतुल का बाइक देख पंछी अपना मुंह बना बोली, पंछी बीच में नहीं बैठेगी। ये सुन अतुल बोल पड़ा, आज मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है। ये सुन पंछी उसे मुंह बना देखी, फिर कृतिका से बोलने को थी तभी कृतिका बोल पड़ी, यार बीच में बैठ जाना, बाइक के किनारे में बैठने में खतरा है, अगर तू पीछे बैठी और कुछ हो गया तो आंटी तुझे मेरे साथ फिर कहीं नहीं कहीं भेजेगी। कृतिका के बातों को सुन आखिर में पंछी आधे मन से अतुल के पीछे जा बैठ गई। अतुल के होंठों पर मुस्कान छा गया। दोनों के बैठने के बाद अतुल बाइक स्टार्ट कर दिया। आज विवेक को छुट्टी मिला हुआ था, जिस कारण पंछी पर आज कोई नजर नहीं रख रहा था। वैसे भी शौर्य ने सोचा संडे है तो पंछी कहीं जाएगी नहीं, ये सोच वो भी आज पंछी का टेंशन ना ले अपना काम करने चला गया, जो स्कूल जाने की वजह से अब तक पूरा नहीं किया था। वही दूसरी तरफ कुछ ही वक्त के बाद अतुल का घर आ गया। उसके बाद पूरा परिवार कार में जा बैठ गए। वही पंछी भी जा कार के अंदर बैठने वाली थी तभी अतुल अपना बाइक सामने ला बोला, पंछी कार में बहुत अर्जेस्ट होगा, बाइक में आप बैठ जाओ। ये सुन पूरा परिवार भी यही बोल दिया तो बेचारी पंछी को अतुल के बाइक में उसके साथ अकेले ही बैठना पड़ा। कुछ ही वक्त में सभी पिकनिक स्पॉट पहुंच गए। वहां अतुल का दोस्त अनुज भी आया हुआ था। सभी मिल साथ में गेम खेल कुछ खाए घूमे, ऐसे ही टाइम पार होने लगा। शाम का 5 बज चुका था। अतुल पंछी का हाथ पकड़ उसे साइड में ले गया बात करने के लिए। वही अनुज ने देखा अतुल पंछी के साथ बिजी है और पूरा परिवार अपने में ही, तो अनुज कृतिका को अपने साथ चलने को बोला। वही पंछी अपना हाथ छुड़ा उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो अतुल। ये सुन अतुल उसे प्यार से देख बोला, पंछी मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, प्लीज एक चांस तो देकर देख लो। जितना बुरा तुम मुझे समझती हो मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। अतुल के बातों को सुन पंछी बोल पड़ी, अतुल तुम बुरे नहीं हो, बस मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुन अतुल का दिल टूट गया। वो उदास आवाज में पूछा, कौन है वो। अतुल के सवाल पर पंछी बोल पड़ी, मैं बता नहीं सकती हूँ। वही दूसरी तरफ अनुज कृतिका एक साथ थे पर दोनों के बीच डिस्टेंस था। अनुज उसके खाली हाथों को देख अपने हाथ को उसके तरफ बढ़ा मिलाया। अनुज का हाथ टच होते ही कृतिका के शरीर में करंट फैलने लगा। उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। तभी अनुज उसके करीब जा बोला, कृतिका तुम्हें पता है मुझे तुमसे कब प्यार हुआ था। अनुज के इस बात पर कृतिका अपने धीमे आवाज मैं पूछी, कब। अनुज उसके चेहरे को अपने एक हाथ में ही भर और उसके कमर को अपने दूसरे हाथ से पकड़ अपने करीब कर बोला, जब पहली बार तुम्हारे घर आया था, तुम जब सीधा अमरूद के पेड़ से फिसल मेरे गोद में गिरी थी, तब उस दिन बस मैं तुम्हें देखता रह गया था। कृतिका को भी वो दिन याद आ गया। उस दिन कृतिका शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी अपने हरकतों के कारण। उस दिन को याद करते हुए कृतिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके लाल चेहरे को देख अनुज उसके करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा। कृतिका तो हैरान ही रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पहला किस जो था वो बस पुतले की तरह खड़ी रही।
तभी अतुल पंछी के साथ सभी के पास आ देखा अनुज और कृतिका यहाँ नहीं है तो दोनों को वो ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन को किस कर रहा है तो ये देख गुस्से में वहां जा अपने बहन को अतुल से दूर कर अनुज का कॉलर पकड़ लिया। वही पंछी भी ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। अतुल अनुज को मारने वाला था तभी अनुज उसके हाथ को रोक बोला, यार मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है? तू भी तो पंछी को पसंद करता है। ये सुन उसका हाथ हवा में ही रुक गया और वो उसके कॉलर को छोड़ बोला, तू मेरी बहन से प्यार कैसे कर सकता है अनुज? आज से हम दोनों दोस्त नहीं रहे और मेरी बहन के करीब दोबारा आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह अतुल अपनी बहन का हौंठ पकड़ उसे ले जाने लगा तो कृतिका बोल पड़ी, भाई आप करो तो सही, मैं करूँ तो गलत। अपनी बहन का बात सुन अतुल उसे गुस्से में कठोरता से घूरते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम, बता दूं घर में सभी को तू अभी क्या कर रही थी? ये सुन कृतिका शांत हो गई। वही अतुल अभी गुस्से में था तो अनुज को भी उससे बात करना सही नहीं लगा। वही पंछी भी अतुल को समझाते हुए चिल्लाने लगी, पर कोई फायदा नहीं था। अतुल अभी बहुत गुस्से में था, वो अभी किसी का बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।